अध्यक्ष जी, कांग्रेस के जो आला नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं गणेश गोंदियाल जी, उन्होंने पिछले दिनों से कुछ धार्मिक आस्था को लेकर लगातार भाजपा पर प्रहार किए जा रहे हैं और बीते दिनों संगम पर भी उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया धामी जी के खिलाफ दिखाई है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं गणेश गोंदियाल जी के आरोपों का जवाब देने से पहले कुछ उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि मैं गणेश गोंदियाल जी का काफ़ी सम्मान करता हूँ और उन्हें काफ़ी गंभीर और विवेकशील राजनीतिज्ञ समझता था। लेकिन पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे आप भी कि वो उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, दुष्प्रचार, झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना, इस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति उनकी दिख रही है। तो उसके पीछे मुझे जो लगता है कि शायद ये कारण होगा कि वो लगातार विधानसभा के चुनाव हारते रहे हैं, लोकसभा के चुनाव भी वो हारे हैं। कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी पदच्युत किया। तो मुझे लगता है कि वो इन सब कारणों से कुछ मानसिक रूप से परेशान है और वो झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा करके, दुष्प्रचार अभियान चला करके जो कांग्रेस नेतृत्व है उसके सामने अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार के घटनाक्रम भी कर रहे हैं। कल जो उन्होंने संगम पे हाथ में जल लेकर के जो हास्यास्पद एक नाटक किया, उस पर आप जानते ही हैं कि लोगों की भी बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है, लोग भी बड़ा उसको हंसी और मजाक के रूप में ले रहे हैं। तो इस प्रकार का उनका जो क्रियाकलाप है वो उससे लगता है कि वो अपनी जो छटपटाहट है उनके अंदर, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और गणेश गोंदियाल जी के जो आरोप हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि गणेश गोंदियाल जी, आप ये बताइए कि केदारनाथ से कौन सी शिला दिल्ली ले जाई गई? आप स्पष्ट करिए। आप बताते क्यों नहीं? आप कहते हैं कि शिला ले गए केदारनाथ से। आप बताइए कौन सी शिला लेकर गए? कौन सी विशेष ऐसी शिला थी कि जिसको लेकर के वहाँ से उठा करके लेकर कोई गया है? उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर दबाव बना करके उसके माध्यम से शिला वहाँ पहुँचाई। अरे भाई, कौन सी शिला है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप इसका जवाब दीजिए। आपको चुनौती है, नहीं तो आपको इस प्रकार के झूठे आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। आप केदारनाथ धाम की गरिमा को, उसकी महत्ता को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसकी धार्मिक महत्ता को कम करने का आप एक दुष्प्रयास कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि आज केदारनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हमारी चार धाम यात्रा है बहुत कुशलतापूर्वक संचालित हुई है और बड़ी संख्या में चार धाम यात्रा में श्रद्धालु तीर्थयात्री जुट रहे हैं, नित्य नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। खास करके केदारनाथ धाम में आप जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री के रूप में अब तक वो 6 बार केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं, पुनर्स्थापना के कार्य हो रहे हैं। तो ये सब जो कार्य वहाँ पर हो रही हैं, जो कुछ गतिविधियाँ वहाँ पर हो रही हैं, वो कांग्रेस के लोगों को पच नहीं पा रही है। इस कारण से वो केदारनाथ धाम को विवादित करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो हिंदू विरोधी उनका चरित्र रहा है। हमेशा से उन्होंने हिंदुओं के मान बिंदु, हिंदुओं की संस्कृति, हिंदुओं की परंपरा को ठेस पहुँचाने का, आघात पहुँचाने का उन्होंने दुष्प्रयास किया है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चलाने वाले लोग आज हिंदुओं के हितैषी बन रहे हैं, चुनाव के समय में इस प्रकार के उलझुल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सर, कांग्रेसियों द्वारा लगातार जो है भाजपा पर आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि केदारनाथ जो यात्रा थी उसको डाइवर्ट करने का कार्य किया गया, तीर्थ पुरोहितों के साथ जो है अन्याय करने का कार्य किया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हैं, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के दुष्प्रचार अभियान का एक हिस्सा है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलो तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा से ऐसे ही किया है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि आरोप प्रत्यारोप लगाओ और भाग जाओ। तो इसी प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए। आप आंकड़े उठाकर देखिए इस वर्ष के केदारनाथ धाम की यात्रा के भी। गत वर्ष केदारनाथ धाम की जो यात्रा थी 25 अप्रैल को प्रारंभ हो चुकी थी और इस वर्ष 10 मई को यात्रा प्रारंभ हुई। तो मतलब कि पिछले वर्ष के मुकाबले 15 दिन तो यही कम हो गए। और इस वर्ष यात्रा जो काल था, यात्रा अवधि थी
वो काफ़ी कम थी पिछले वर्ष के, लेकिन आप आंकड़े उठा करके देखिए और औसतन जो प्रतिदिन जो केदारनाथ धाम में जो यात्री पहुँचे हैं इस वर्ष, वो गत वर्षों के मुकाबले उनकी संख्या फिर भी अधिक है। आंकड़ों के हिसाब से और औसत हम लगाए अनुपात में तो अधिक है, लेकिन कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार चलाना चाहते हैं क्योंकि केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव उनको दिख रहा है, तो इस कारण से वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जनता, केदार घाटी की जनता, केदारनाथ क्षेत्र की जनता समझदार है, राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है। वो समझती है कि इस प्रकार के जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये कांग्रेस का केवल एक स्टंट है, लोगों को भ्रमित करने का दुष्प्रयास है, वो चुनावी हथकंडा है उनका और उसके तहत वो ये कार्य कर रहे हैं।